तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे, ठीक होंगे। तो आप सभी के लिए जीके का प्रश्न लेकर आया हूँ। यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है कि फायर क्या है? फायर ट्रक का रंग कैसा होता है? फायर ट्रक जो हम लोग देखते हैं कि जब गांव देहात में आग लग जाती है तो यही फायर ट्रक आता है हम सबके गांव में आग को बुझाने के लिए, आग को जो जल रहा है आग उसको खत्म करने के लिए। तो इस ट्रक का रंग आपको कैसा होता है आपको बताना है। तो इस ट्रक का रंग काला, उजला, लाल या पीला। तो फायर ट्रक का रंग कैसा होगा? लाल होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए सामने में है, ये देखिए। आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है? आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड सबके लिए बेहद जरूरी है और इस आधार कार्ड में बताना है कि कितना नंबर होता है। 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर और 13 नंबर। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने आधार कार्ड में गिनिएगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आधार कार्ड में कितना नंबर होता है? 12 नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कौन सा जीव है जो मनुष्य का खून पीता है? कौन सा जीव है जो मनुष्य का खून पीता है? तो देखिए यहाँ चमगादड़, बिच्छू, मच्छर, खटमल। आपको बताना है कि कौन सा जीव है जो मनुष्य का खून पीता है। तो चित्र आपके लिए लगा हुआ है, इस चित्र को देखकर आपको समझ में आएगा कि क्या आंसर हो सकता है। तो मच्छर है जो मनुष्य का खून पीता है। बताइए बच्चे, मच्छर में कितना दांत होता है? तो मच्छर में कितना दांत होता है? 47, 47 दांत मच्छर में होता है। कितना दांत होता है? 47 दांत मच्छर में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कौन सा जानवर दूध और अंडा दोनों दे सकता है? यानी दूध भी दे सकता है और अंडा भी दे सकता है। वह कौन सा जानवर है जो दोनों दे सकता है, दूध और अंडा दोनों? ऑप्शन है चूहा, खरगोश, प्लेटिपस, गेंडा। तो देखिए यहाँ पर दोनों देने वाला जानवर जो है आपका, यहाँ चित्र है प्लेटिपस का। किसका चित्र है ये? प्लेटिपस का। प्लेटिपस का ये चित्र है। किसका है? प्लेटिपस का चित्र है। ये आधा पा होगा, प्लेटिपस का चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? देखिए फूल का चित्र भी यहाँ पर लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा चमेली, तीसरा गेंदा और चौथा है जो कमल है। तो इस चित्र को देखकर आपको समझ में आता होगा कि कौन सा मतलब जो फूल है यहाँ पर सामने में दिखाई दे रहा है। कौन सा फूल है? यह है कमल। कौन सा है? कमल है। कमल का फूल है जो भारत का राष्ट्रीय फूल है। अब बताइए बच्चे, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल, तो बिहार का राजकीय कौन सा है? गेंदा है। बिहार का राजकीय क्या है? गेंदा। बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, उस ग्रह का उपग्रह कौन सा है? सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है और मंगल है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है बाबू? देखिए ये पृथ्वी का उपग्रह ये क्या है? ये चंद्रमा का चित्र है। किस चीज का चित्र है ये? चंद्रमा का चित्र है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है आपका? चंद्रमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने में है, देखिए भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाकी सभी एग्जाम के लिए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। चित्र भी आपके सामने है। इस चित्र को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये कौन प्रधानमंत्री का, किस प्रधानमंत्री का चित्र है। तो देखिए भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू भारत के पहला प्रधानमंत्री। कब है? स्वतंत्र भारत के बाद। स्वतंत्र भारत के बाद। आपको दिखने में दिक्कत होता होगा तो हम लिख देते हैं।
स्वतंत्र भारत का क्या है पहला स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री। ठीक है ना। ये कब तक प्रधानमंत्री रहे हैं? 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ था बताइए? 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे देश की मुद्रा क्या है? हम जिस देश में रहते हैं उस देश में क्या चलता है? क्या चलता है? डॉलर चलता है या सिक्का चलता है या रुपया चलता है या यूरो चलता है? तो बच्चों बताओ हमारे देश में क्या चलता है? हमारे देश में चलता है रुपया चलता है। रुपया का सिंबल ये है, जो लगभग हमको लगता है कि ये 2015 के करीब में भारत में रुपया का सिंबल बना था। ऐसे र लिखना है और इसके बीच में ऐसे बना देना है, ये रुपया का सिंबल है। हमारे देश में यही चलता है। ठीक है, आगे अगला सवाल है, सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य यानी सूरज किस दिशा में सूरज उगता है आपको बताना है। तो देखिए सूरज किधर उगता है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। तो सूरज किधर उगता है बताइए? सूरज निकलती है किधर? सुबह सुबह आप जगिएगा तो सुबह देखिएगा सूरज किधर निकलती है? पूरब से निकलती है। किधर से निकलती है? सूरज पूरब से निकलती है। सूरज किधर से निकलती है? पूर्व से निकलती है और पश्चिम में अस्त हो जाती है। पश्चिम में अस्त हो जाती है। ठीक है ना। सूर्य अगर निकलती है तो सूरज जब निकलती है तो इसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। ठीक है ना। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है सामने, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? तो बताना है भारत की राजधानी पटना, मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता। तो बच्चे बताइए भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है। और ये किसका फोटो है बताइए? ये किस चीज का चित्र है आपको बताना है। ये किस चीज का चित्र है बताइए? बोलिए किस चीज का चित्र है ये? बताए बच्चे ये किस चीज का चित्र है? तो ये है आपका लाल किला का। किसका है? ये आपका है लाल किला का। किसका है? लाल किला का है। लाल किला का है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किसानों का मित्र कौन होता है? देखिए चित्र, किसानों का मित्र कौन होता है? बिच्छू, केंचुआ, कॉकरोच और टिड्डा। तो ये चित्र देखने से आपको पता चल जाएगा कि किसानों का मित्र कौन होता है। तो किसानों का मित्र केंचुआ होता है। कौन होता है? केंचुआ होता है। गांव देहात में इसको क्या कहेंगे? गांव देहात में इसको क्या कहते हैं? चारा कहते हैं। क्या कहते हैं? चारा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून को साफ करने का काम किस यंत्र का है? तो सबसे पहले ये बताइए कि हमारे बॉडी में जो खून है उस खून को कौन साफ करता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत एंड किडनी। तो बताइए हमारे शरीर में जो खून है उस खून को कौन साफ करता है? देखिए ये हार्ट है, यह क्या है? फेफड़ा है, आपको तो दिख रहा है। यह यकृत यानी कि लीवर है और ये किडनी क्या है? किडनी है। तो खून को साफ कौन करता है बताइए? दिल से खून साफ होगा या फेफड़ा से होगा या यकृत से होगा या किडनी से होगा? तो कौन करता है? किडनी करता है। यहाँ चित्र है देख लीजिए आप लोग, ये बिल्कुल सेम के बीज की तरह होता है। किसकी तरह होता है? सेम के बीज की तरह, सेम के बीज की तरह, सेम के बीज की तरह होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ये रहा सबसे फेमस सवाल, यही है। देखिए समोसा का आविष्कार किस देश में हुआ है? हम लोग बहुत प्यार से समोसा खाते हैं और बहुत ही खूबसूरत समोसा का चित्र भी लगा दिए आपके लिए। तो बताइए समोसा का आविष्कार किस देश में हुआ था?
ईरान, चीन, अमेरिका और भारत। तो बताना है समोसा का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो समोसा का आविष्कार कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था समोसा का आविष्कार? ईरान में हुआ था। और हमारे भारत में इसे सभी लोग पसंद करते हैं समोसा को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला सवाल, शायद ये आखिरी होगा। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा आग में नहीं चलता नहीं, ये जलता होना चाहिए। मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इसको तो लिखाएगा नहीं, हम लिख देते हैं इसको, ये गलत हो गया। ये क्या होना चाहिए? जलता होना चाहिए था, ये जलता होना चाहिए था। हम टाइपिंग मिस्टेक है, जलता। ये हमको लगता है इसमें भी मिस्टेक है, ये सब गलत है, ये नहीं होगा। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा आग में नहीं जलता है? तो वो है दांत। क्या है? दांत और हड्डी। दांत और हड्डी, दांत और हड्डी है। दांत और क्या है? हड्डी है। इसमें ऑप्शन गलत था इसलिए काट दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने रहा और ये लगता है आज का आखिरी सवाल है। चांद पर उतरने वाला पहला जानवर कौन था? कौन सा है? चांद पर जो सबसे पहले कौन सा जानवर था जो चांद पर गया था? तो देखिए यहाँ ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे रहा है, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा और हाथी। तो चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन है? चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर आपका कौन है? वो है कुत्ता। चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन है? कुत्ता। तो आज के लिए इतना ही सवाल, फिर मिलते हैं अगले सवाल में। लगभग सवाल खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सवाल लेकर आ सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।